हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक हमने कल पढ़ा था जैसे उससे आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने डेल्टा इक्वल टू 2g पढ़ा था, जैसे उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज एक बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिकली पढ़ते हैं। तो हमने बताया था कि एक रेज आती है, टकराती है, चली जाती है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, मिरर होता है या ओपेक मिरर होता है। जो किरण आती है उसको हमने इंसिडेंट रे बोला था, जो जाती है आरआर बोला था, ठीक है। एक इस पर नॉर्मल होता है जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। ये 90 डिग्री होता है, ये एंगल आई होता है, ये एंगल आर होता है, ये ग्लांसिंग एंगल होता है, और इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं तो हमारा ये डेल्टा हो जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब दूसरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम इस जो मिरर है, अगर इस मिरर को हम ऐसे रोटेट कर दे, थीटा डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब मिरर कोई लाइट ऐसी ही आ रही है, लेकिन हम इसको थीटा डिग्री रोटेट कर दें, मतलब ये वाली जो लाइन है, अगर मान लेते हैं हम इसको ऐसे कर दें, ठीक है। इसको हम क्या करें, ये मिरर को ऐसे कर दें, मतलब रोटेट कर दे इतना। ये मिरर को हमने क्या किया, यहाँ से हटा के ऐसे कर दिया बेसिकली, ठीक है। अगर मान लो हमने मिरर को ऐसे रोटेट कर दिया तो ये कितना रोटेट होता है, इसको बेसिकली कहते हैं थीटा। तो देखो, अगर हम थीटा डिग्री अगर किसी मिरर को रोटेट करेंगे, अगर मिरर को मैंने क्या किया, थीटा डिग्री क्या किया, रोटेट कर दिया, रोटेट मतलब घुमा दिया, तो जो इंसिडेंट रे आती है ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रेज आती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। तो इंसिडेंट रे में कोई चेंज होगा नहीं, लेकिन बाकी नॉर्मल आपका थीटा डिग्री चेंज होता है, और आपका रिफ्लेक्टेड रे होती है वो 2 थीटा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जब टर्म्स याद रखेंगे कि जो आपका अगर थीटा डिग्री हम रोटेट करेंगे, मतलब मिरर को हमने अगर ऐसे रोटेट कर दिया, जो लाइट आ रही है वो वैसे ही आती है, तो लाइट पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर हम मान लेते हैं ये मिरर रखा है हमने, अब प्रकाश ऐसे आ रही है, ठीक है। अगर मैंने ऐसे भी घुमा दिया ना, तभी प्रकाश ऐसे ही आएगी, जैसे आ रही थी प्रकाश वैसे ही आएगी। तो IR या इंसिडेंट रे क्या रहता है, वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। वो चेंज नहीं होता, याद रखिएगा, चेंज नहीं होता। अगर हम थीटा डिग्री मिरर को ही घुमा दें, ऐसे मिरर को ऐसे ऊपर को कर दें, ठीक है। ऐसे मिरर है ये, इसको हमने ऐसे घुमा दिया ऐसे, तो जो ये IR आती है ना, वो सेम ही रहता है, उस पर कोई चेंज नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी कोई चेंज उस पर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। उसके बाद जो नॉर्मल होता है आपका, ये जो नॉर्मल होता है ना, ये घूम जाता है। नॉर्मल कितना घूम जाता है, थीटा डिग्री। तो नॉर्मल जो है आपका दोस्तों, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी डेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका थीटा डिग्री रोटेट हो जाता है। तो नॉर्मल जो है आपका एन, वो थीटा डिग्री क्या होता है, थीटा डिग्री चेंज होता है, तो याद रखिए कि ये चेंज होता है। और जो आरआर होता है, ये क्या होता है, ये भी शिफ्ट हो जाता है, ये भी शिफ्ट होता है, ये भी शिफ्ट होता है, यहाँ से हमने इसको शिफ्ट किया था। तो आरआर जो होता है दोस्तों, ये आरआर डैश लिख लेते हैं, ये 2 थीटा चेंज हो जाता है। ये कितना हो जाता है, 2 थीटा। तो जो आरआर है आपका, वो 2 थीटा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट जो याद रखना है, अब देखो प्रूफ का मतलब नहीं है, अगर आप लोग, चलो सांत्वना के लिए मैं आप लोग के लिए प्रूफ कर ही देता हूँ, बट प्रूफ कभी पूछता नहीं है। आपको क्या पूछता है कि अगर किसी मिरर है, कोई मिरर अगर ऐसे पड़ा हुआ है, अगर उसको मैंने मान लेते इतना रोटेट कर दिया, 10 डिग्री 20 डिग्री, जिसको थीटा ही बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो हमने थीटा रोटेट कर दिया या एक्स रोटेट कर दिया इतना, तो उस पर जो लाइट है आ रही है जा रही है, उस पर क्या क्या फर्क पड़ेगा ये पूछता है। तो जो लाइट आती रहती है दोस्तों, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। लेकिन जो थीटा होता है, जो नॉर्मल पड़ा होता है, वो थीटा डिग्री चेंज हो जाता है, जितना इसको ऊपर उठाते हैं उतना ही चेंज हो जाता है। जैसे नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल 90 डिग्री भी तो होता है, अगर ये मिरर है तो ऐसे पड़ा रहता है, राइट, आपको पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अगर मैंने मिरर को ऐसे घुमा दिया, मान लेते 45 डिग्री घुमा दिया मैंने, यहाँ से करके 45 डिग्री घुमा दिया या 30 डिग्री घुमा दिया, तो आपका नॉर्मल तो हमेशा सीधा ही रहेगा ना। तो आपका नॉर्मल क्या होगा, ये 90 डिग्री इसके साथ होना चाहिए। अगर नॉर्मल चेंज होना है तो कितना चेंज होगा, अगर मैंने इसी को ऐसे घुमाया, अगर इसको मैंने ऐसे घुमाया तो ये भी तो ऐसे घूमेगा, क्योंकि नॉर्मल को तो हमेशा कितना रहना है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री होने के लिए कितना घूमेगा, जितना इसको हमने घुमाया था इतना वो भी घूम जाता है। समझ रहे हैं आप अभी, ठीक है। तो ये इतना ही घूम जाता है, लेकिन जो आपका रिफ्लेक्टर रे होती है वो 2 थीटा घूम जाता है। अगर मैंने 45 डिग्री अगर आपको मिरर को घुमाया है, तो 45 डिग्री आपका नॉर्मल भी मूव करता है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, जो आपकी किरण जाती है, ठीक है, परावर्तित किरण जो जाती है, वो आपकी 2 थीटा चेंज हो जाती है, ठीक। अब 2 थीटा में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज होगा, सर कैसे होता है, उसको प्रूफ कर दीजिए, राइट। तो देखो, थोड़ा सा कोशिश करते हैं, अगर हो जाएगा प्रूफ तो अच्छी बात है, आप समझाने की कोशिश करता है। देखो, ये तो मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा हौच-पौच हो जा रहा है यहाँ पे, बट कोई नहीं। मार्कर चेंज करेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, रुक जाइए। जो चेंज हुआ है ना, उसके लिए मार्कर चेंज कर देते हैं। रेड करके मार्कर से दिखता नहीं है, इसलिए मैंने, ये तो आपका नॉर्मल वाला है, चलो फिर से ही बना लेते हैं ना।
एक काम करते हैं, नॉर्मल वाला क्या करते हैं, रेड कलर से बनाते हैं। एक्चुअली दिख नहीं रहा होगा ना, इसलिए यहाँ पे मार्कर कोई और दिख नहीं रहा मुझे। तो ये मान लेते हैं आपका मिरर है, ठीक है, दिख रहा है क्या, उम्मीद तो कम लग रही है मुझे। चलो इसको डॉटेड, इसको ऐसे ही बनाते हैं, बाकी देखते हैं। चलो ये आपकी नॉर्मल हो गई, ठीक है, ये इंसिडेंट रे आ गई और ये चली गई रिफ्लेक्टेड रे, IR आया और ये RR गया, ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, इस मिरर को दोस्तों घुमा के मैं इसको डॉट डॉट बना रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है। अभी मैंने मिरर को क्या किया, घुमा दिया। इस मिरर को मैंने क्या किया दोस्तों, ऐसे घुमा दिया। कितना घुमाया, थीटा। तो जो IR चेंज होगा नहीं, वो तो ऐसे ही का वैसा ही रह जाता है, लेकिन जो नॉर्मल होता है वो नॉर्मल चेंज हो जाता है। नॉर्मल इसके हिसाब से हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका थीटा डिग्री चेंज हो जाएगा। अब इसमें पहले ये चीज़ रखिएगा, इसके बीच का एंगल कितना था, I था, इसके बीच का एंगल कितना था, R था। पहले वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जहाँ जहाँ करेंगे वहाँ डैश लिखते जाएंगे। ये आपका मिरर डैश है, ये मिरर था, ठीक है। IR ही रहेगा, सेम रहेगा। और जो RR है मैंने वो बोला था क्या हो जाएगा, कितना चेंज हो जाएगा, RR डैश हो जाएगा। ये तो 2 थीटा चेंज हो जाएगा, मैंने ही बोला। आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर इसको हम 45 डिग्री घुमाएंगे तो नॉर्मल 45 डिग्री घूम जाएगा, ये कुछ देर पहले बताया। अब इसको मैं प्रूफ करना है कि कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या बोलते थे पहले, इसको हम पूरा बोलते थे, अगर हम इसको सीधे रेखा में, अच्छा सॉरी ये वाले थे, अगर ऐसे हम खींचते थे तो ये आपका डेल्टा हो जाता था, बट कोई नहीं, चलो 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 कोई नहीं। अब देखो I और R क्या है आपका, देखो यहाँ पे I है, यहाँ पे R है आपका, ठीक है, यहाँ पे I है, यहाँ पे R है, और ये आपका 45 डिग्री है, ठीक है। ये हमने 45 डिग्री ले लिया था, ठीक है। तो I और R, ठीक है। अब देखो अगर हमने इसको घुमा दिया 45 डिग्री, मान लेते हैं इसको 45 डिग्री हमने घुमा लिया, एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको 45 लेते चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कितना घूम गया, 45 डिग्री, और हमने ये क्या कहा 2 थीटा, मतलब 90 डिग्री घूम गया ये हमारा, राइट। यही मतलब निकलेगा, राइट। ये थोड़ा छोटी वैल्यू लेते हैं, थोड़ा समझने में आसान रहेगा। 30 डिग्री ले लिया, यहाँ पे 30 डिग्री ले लिया, और ये आपका 60 डिग्री घूम जाएगा, यही होगा इसका मतलब थीटा को। मान लेते हैं थीटा 30 डिग्री घुमाया था, तो ये 30 डिग्री घूमेगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखो IR हमारा सेम है, तो IR और नॉर्मल के बीच की वैल्यू कितनी होती है, मैंने बताया था इसको I बोलते हैं, बट यहाँ पे I की वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगी, I प्लस थीटा, है ना। देखो I ये तो पूरा यहाँ तक I था, प्लस ये थीटा घुमाया, तो ये कितना हो जाएगा, I प्लस थीटा, राइट। अब हमारा इस मिरर के बीच, सॉरी यहाँ पे आप RR है ना, तो हमें ये नहीं पता है, बेसिकली मान लेते हैं हमें ये नहीं पता है, 2 थीटा वाली वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। बट क्या हम ये वैल्यू बता सकते हैं कि क्या होगी, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू हम बता सकते हैं इतनी। देखो यहाँ पे हमें पता है कि ये थीटा है, आपको ये पता है ना, ये क्या है आपकी, ये थीटा है, और ये वाली वैल्यू क्या है, R है। तो क्या ये R माइनस थीटा नहीं हो सकता है, आप एक बार सोच के देखो कि R माइनस थीटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखो ये वाली वैल्यू क्या है आपकी, R है, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपकी पूरी R है, और ये वाली वैल्यू क्या है आपकी, थीटा है, तो ये R माइनस थीटा भी हो सकता है। या फिर और अगर इजी तरीके से समझना है तो देखो मैं आपको एक तरीका और समझा देता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या, एंगल I इक्वल टू एंगल R, राइट। तो अगर ये I प्लस थीटा है, आप देख रहे हो, अगर ये I प्लस थीटा है पूरा, तो यहाँ के नॉर्मल से लेकर जो यहाँ पे R डैश पे अगर पड़ा है, ये कितना होगा, ये भी तो यही होना चाहिए ना। अगर मैंने इसको IR प्लस थीटा लिखा, तो ये भी आपकी कितनी होनी चाहिए थी, ये भी तो इतना होना चाहिए ना, I प्लस थीटा, क्योंकि एंगल I और एंगल बराबर होते हैं, मैंने आपको बताया था। अगर हमारी ये नया वाला नॉर्मल बना है जो डॉटेड वाला है, तो आप देखिए IR, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आप प्लेन को चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये दोनों क्या है, I प्लस थीटा, ये हो जाएगा क्या आपका I प्लस थीटा, ठीक है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, ये हो गया आपका I प्लस थीटा, ये हो गया I थीटा, ठीक है। अब ये R के बीच की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये वाली बीच, ये वाली वैल्यू। अब देखो ये क्या है, I प्लस थीटा है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, अगर मेरे को ये निकालना हो, ये वाली वैल्यू निकालना हो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या I माइनस थीटा लिख सकता हूँ इसको मैं, एक बार सोच के देखिए, I माइनस थीटा लिख सकता हूँ इसको मैं। अगर मेरा ये वैल्यू I प्लस थीटा हो रहा है यहाँ से नॉर्मल से, क्योंकि मैंने बताया था एंगल I और एंगल R बराबर होते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस वाले को क्या लिख सकते हैं, क्या I माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बस एक बार सोच के बताइए आप लोग।
सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि इसको हम आई माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो मैं समझाता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। मैंने क्या बताया कि ये मूव किया थीटा, हमारा आई सेम रहता है, नॉर्मल क्या होता है थीटा डिग्री चेंज हो जाएगा। अगर मैंने इसको 30 डिग्री मान लिया तो 30 डिग्री हो जाएगा। डिग्री भी हटा ही दो अभी यार, मैं 2 थीटा ही समझा रहा हूँ आपको ना, ठीक है। तो ये थीटा चेंज हो जाएगा। अब ये मैंने बोला कि ये कितना हो जाएगा, देखो आई यहाँ पे है थीटा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आई प्लस थीटा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये भी तो आई प्लस थीटा हो जाएगा। लेकिन हमें यही तो निकालना है कि 2 थीटा रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें थीटा की वैल्यू देखनी है। अब मैंने बोला कि आपकी ये वैल्यू क्या होगी, ये वाली जो आर है, ठीक है, ये वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये आर माइनस थीटा, इसको हम नहीं लिख सकते हैं, इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते थे कि आर माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा आर है और ये थीटा है, तो इसको आर माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब बता एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है, तो इसका आई माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं इसको। देखो आर माइनस थीटा लिखो चाहे आई माइनस थीटा लिखो, बात तो बराबर है। क्यों, क्योंकि एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है, राइट। तो हमने क्या देखा कि हमें एक चीज समझ में आ गई कि आर माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आई माइनस थीटा, ठीक है। इस वैल्यू को, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरा आर है इतना और ये थीटा है, तो अगर इसको हमें लिखना होगा तो क्या लिखते हैं, आर माइनस थीटा लिखेंगे। और आर हमारा क्या है, आई के बराबर है, तो आई माइनस थीटा नहीं लिख सकते इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये वैल्यू नहीं पता है, तो हम इसको जोड़ देते हैं और इसको जोड़ देते हैं, तो हमें क्या निकल जाएगी, इसकी वैल्यू आराम से निकल जाएगी, यही होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, नॉर्मल से हम इसको जोड़ देते हैं। हमारा क्या है, ये आई प्लस थीटा है और ये आई माइनस थीटा है। देखो अभी पूरा कितना, नॉर्मल से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, आई प्लस थीटा। अगर हम इसमें से ये वाली घटा दें, ये वाली घटा दें, कौन सी, आई माइनस थीटा को अगर हम घटा दें यहाँ से, तो हमें ये वाली वैल्यू नहीं मिल जाएगी। देखो तो इसको हम घटाएंगे तो ये आई प्लस थीटा तो रहेगा, माइनस 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 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 थीटा। बेसिकली ये आपका 2 थीटा आ जाएगा। थोड़ा कठिन हो गया ना, कोई बात नहीं, प्रूफ ऐसे पूछता नहीं है। देखो मैंने क्या बताया था आपको, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं चीज़ें, चलो और हटा ही देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है आपको ना। ये हमने बोला था 2 थीटा होगा और हम इसी को प्रूफ करना है, हमें ये नहीं पता है, ठीक है। मैंने बोला कि अगर किसी को मैं थीटा डिग्री मूव कर देता हूँ, मैंने बोला किसी को अगर मैं थीटा डिग्री मूव कर देता हूँ, ठीक है, तो उसमें आर आर सेम ही रहता है, आर आर आई आर जो आपतित किरण होती है सेम रहती है, लेकिन जो नॉर्मल होता है वो थीटा डिग्री घूम जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे समझाया था आपको, थीटा डिग्री घूम जाएगा, और जो आर आर होता है वो आर आर डैश कितना हो जाएगा, वो 2 थीटा हो जाएगा। मैंने यही बोला, तो मैंने एक तो नॉर्मल आपको प्रूफ करके दिखा दिया था। आई आर मैंने बोला था रेज वैसे ही आएगी, थीटा अगर 45, अगर ये हम 40 करते हैं तो नॉर्मल हमें 90 पे होना पड़ता है, तो ये भी 45 घूम जाता है। तो मैंने क्या बोला कि जो देखो पहले जब नॉर्मल था हमारा, तो ये आई था और ये आर था, जो नॉर्मल वाले पे आर आर था, ये यहाँ पे है ना आपका आर आर। तो आई आर और आर आर के बीच में एंगल होता है क्या, आई और आर होता है, और आई एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं। जब ये थीटा डिग्री घूम गया तो मैंने इसको कहा कि अगर ये थीटा डिग्री घूम गया तो ये आई था ये थीटा था, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे, तो आप देखोगे ये दोनों मिलके हो जाते हैं, दोनों आपके कितना हो जाएंगे, आई प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा पहले से पता है कितना घुमा हुआ है, थीटा घुमा हुआ है। अब मैंने बोला कि अगर एन से और आर आर के बीच कितनी दूरी हो जाएगी, क्योंकि देखो एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, तो आई प्लस थीटा को हम इसको भी तो आई प्लस थीटा लिख सकते हैं, या आई प्लस आर लिख सकते हैं, या आर प्लस थीटा भी लिख सकते थे इसको, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ये एंगल बराबर होते हैं, यहीं पे लिखा हुआ है सामने, एंगल आई एंगल आर बराबर होते हैं। ये एंगल आई हो गया आपका और ये पूरा एंगल आर हो गया, तो इसको भी हमने आई प्लस थीटा लिख दिया। अब हमने बोला कि ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, तो हमने देखा कि ये पूरा क्या है, ये पूरा हमारा आर था, राइट, यहाँ पे पूरा आर था और ये थीटा था, तो क्या इसको हम आर माइनस थीटा नहीं लिख सकते थे, हाँ लिख सकते थे। और आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते थे, तो मैंने इसको आर की जगह क्या लिख दिया, आई माइनस थीटा लिख दिया। तो ये मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है, इसको लिख दिया आई माइनस थीटा। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू हमें पता है और इस बड़े की वैल्यू पता है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो इसकी हमें वैल्यू नहीं पता, तो हमने क्या किया कि बड़े वाले में से छोटा घटा देंगे, तो ये वाली तो हमें मिल जाएगी ना। मतलब हमें देखो, ये अगर मान लेते 10 मीटर है, ठीक है, अगर ये 5 मीटर है या 6 मीटर मान लेते हैं, हमें ये पता है कि 6 मीटर है, राइट। तो हम ये इसकी वैल्यू का निकाले तो हम नहीं निकाल सकते हैं, 10 में से घटा देंगे 6, तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, तो हम कहेंगे इसकी दूरी कितनी है, 4 मीटर है। सेम ऐसे ही समझ लो आप, ये आई प्लस थीटा था पूरा, आई प्लस थीटा में से हमने क्या घटा दिया, आई माइनस थीटा घटाया, तो हमें ये वैल्यू मिलनी चाहिए। तो हमने क्या किया, आई प्लस थीटा बड़ा वाला माइनस कर दिया किसमें, आई माइनस थीटा को। तो जब आप ब्रैकेट खोलते हैं, ठीक है, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये माइनस रह जाता है, और इसके साथ माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, तो आई आई कट जाएगा, तो आप देखोगे इसका 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यही वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाती है 2 थीटा, यही हमें प्रूफ करना था।
ठीक है। अगर आप यहाँ पे 45 भी लेते हैं ना तब भी आपको 30 लेते तब भी हो जाती है, यहाँ पे 30 हो जाता आपका, यहाँ पे 30 हो जाता, यहाँ पे 30 हो जाता, यहाँ पे 30 हो जाता, राइट। तो i + 30 हो जाता, तो यहाँ पे भी आप देखते क्या हो जाता है, यहाँ पे 30 हो जाता, यहाँ पे आपका 30 हो जाता, यहाँ पे फिर 30 हो जाता, यहाँ पे फिर आपका 30 हो जाता, फिर 30 यहाँ पे हो जाता, 2 × 30 कितना जाता है 60 आ जाता। तो आप देखोगे 30 डिग्री आपने रोटेट किया था, 30 डिग्री आपका नॉर्मल घुमा था, लेकिन जो आर घूम के आया कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो यही तो मैं समझा रहा था, ठीक है, यही मैंने आपको जो समझाया दोस्तों, क्या से क्या समझा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा आपको हैंगओवर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा टाइम ज़्यादा देंगे, चलिए बैटरी डिस्चार्ज हो गई, लाइट है नहीं, ठीक है। सो मैंने आपको समझाया कि अगर हम किसी मिरर को θ डिग्री घुमाते हैं तो उसमें IR मतलब जो आपतित किरण होता है सेम रहता है, बाकी नॉर्मल जितना घुमाएंगे उतना चेंज होता है। मतलब अगर मिरर को 45 घुमाएंगे तो नॉर्मल भी आपका 45 चेंज होगा, लेकिन जो परावर्तित किरण जाती है RR जाता है वो जस्ट डबल चेंज हो जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें तो हमने समझी दोस्तों, ठीक। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और आराम से सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।